तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुछ की पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित सप्ताह 24 अध्याय 11 पहाड़े और बंटवारे देखेंगे और समझेंगे। सप्ताह 24 दिवस 1 अतिरिक्त वर्कशीट। प्रश्न 1 दिया है 10 बच्चों को 2-2 केले बांटने के लिए कुल कितने केलों की आवश्यकता होगी। 10 गुणा 2 करेंगे 20 किलो की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न दिया है 9 गुणा 4 9 चौक 36। हमें यहाँ सही जोड़ी बनाना है। 18 भागी 3 6 आएगा। 2 गुणा 5 करेंगे 10 आएगा। 8 गुणा 4 32 आएगा। आगे देखते हैं साथियों। चौथा प्रश्न दिया है 7 कमीजों में कुल 28 बटन लगे हैं, तो बताना है प्रत्येक कमीज में लगे बटनों की संख्या कितनी है। इसमें हम भाग करेंगे 28 में भाग करेंगे 7 का, उत्तर आएगा 4। तो प्रत्येक कमीज में 4 बटन हैं। अगला प्रश्न है एक डेयरी में कितनी गायें हैं। यदि गायों के पैरों की कुल संख्या 32 है, देखो कुल पैर 32 हैं और एक गाय के पैर 4 होते हैं, तो हम 32 भागी 4 करेंगे तो उत्तर आएगा कुल 8 गायें। अगला सवाल है एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 3 खाने, ये रहा 0 से छलांग लगाता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो हमें बताना है कि वह कितनी छलांग में 18 पर पहुंचेगा। 1 2 3 4 5 6 छलांग में पहुंचेगा और 24 पर 8 छलांग में पहुंचेगा। आगे देखते हैं साथियों सप्ताह 24 दिवस 1। नीचे दी गई वस्तुओं को दिए गए निर्देश के आधार पर बांटिए एवं गणितीय तथ्य लिखिए। देखो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कुल 1 2 3 4 5 6 गुणा 3 18, 18 भागी 3, तो ये 6 उत्तर आ रहा है। 3 3 के समूह बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ 4 4 के समूह, इसे हम किस प्रकार से गणितीय भाषा में लिखेंगे चेक करते हैं। ये कुल है 24 पेन, 24 4 4 के समूह बनाना है, उत्तर आएगा 6। आगे दिया है यहाँ हमें 7 7 के समूह बनाना है। देखो ये भी 7 है और ये 5, तो 35 भागी 7 उत्तर आएगा 5। आगे है सवाल नंबर 4। 24 केलों के 6 बराबर हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्से में कितने केले आएंगे। देखो 24 भागी 6 करेंगे उत्तर आएगा 4, तो प्रत्येक हिस्से में 4 केले आएंगे। अगला सवाल दिया है 40 मोतियों से बराबर मोतियों की 8 माला बनाने पर प्रत्येक माला में कितने मोती होंगे। तो 40 भागित 8 करेंगे उत्तर आएगा 5, तो प्रत्येक माला में 5 5 मोती होंगे। अगला सवाल छठवां 72 टॉफियों को 9 बच्चों में बांटना है। देखो कुल टॉफी है 72, 9 से भाग करो उत्तर आएगा 8, तो 8 टॉफियाँ मिलेगी। आगे साथियों सप्ताह 24 दिवस 2। नीचे दी गई वस्तुओं को निर्देश के आधार पर बांटना है और गणितीय तथ्य लिखिए। देखो यहाँ कुछ वस्तुएं दी है, जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें 9 आम हैं, इनको बराबर हिस्सों में बांटना है। ये हमने 3 3 के हिस्सों में बांट दिए, तो 9 भागी 3 एक हिस्से में आ रहे हैं 3 आम। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कुल 28 पत्तियाँ हैं, इनको बराबर 4 बक्सों में बांटना है, तो एक बक्से में आएंगे 7 7 पत्तियाँ। इसी के साथ आगे देखते हैं हम दिए गए चित्र के बराबर 4 समूह बनाकर बांटिए। यहाँ पर ये कुल 24 आइसक्रीम हैं, तो 4 समूह बांटेंगे तो एक बॉक्स में आएगी 6 6 आइसक्रीम। अगला सवाल है 75 आमों को बराबर 5 टोकरियों में रखने पर प्रत्येक टोकरी में कितने आम आएंगे। देखो 75 भागी 5 तो कुल आएगा 15, तो प्रत्येक टोकरी में 15 आम आएंगे। 30 कॉपियों को बराबर 6 बच्चों में बांटने पर
30 भागित 6 किया, उत्तर आएगा 5। प्रत्येक बच्चे को 5 कॉपियाँ मिलेगी। 20 ईंटों का वजन 40 किलोग्राम है, तो एक ईंट का वजन कितना होगा? 20 का 40 है, तो एक का हो जाएगा 2 किलोग्राम। इसे हम एकीक नियम के माध्यम से भी कर सकते हैं। आगे है साथियों सप्ताह 24 दिवस 3। निम्नलिखित गणितीय तथ्यों को बार बार घटाकर हल कीजिए। 32 भागित 8। देखो यहाँ पर हमें 32 में से 8 घटाया एक बार, फिर 24 में से 8 घटाया 2 बार, 16 में से 8 तीसरी बार, 8 में से 8 चौथी बार, तो 32 भागित 8 उत्तर आया 4। हम घटा घटा कर भी उत्तर ला सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया है। 50 में से 10 घटाया एक बार, 40 आया, फिर घटाया 30 आया दूसरी बार में, फिर 20, फिर 10, फिर 0। तो ऐसा करके पाँचवीं बार में उत्तर आया है 0। तो वही अपना उत्तर है पाँचवीं बार में। 50 भागी 10 उत्तर आया 5। अब यहाँ है 45 भागित 5। 5 घटाया 40, फिर घटाया 35, फिर 5 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15। तो ऐसा 9वीं बार में उत्तर आएगा। तो 45 भागित 5 होता है 9। आगे दिया है 28 भागित 7। 28 में से 7 गए 21, फिर 7 गए 14, फिर 7 गए 7, फिर 0। ऐसा चौथी बार में उत्तर आएगा 28 भागित 7 उत्तर आएगा 4। आगे दिया है दैनिक जीवन पर आधारित समस्याओं के हल के लिए गणितीय तथ्य लिखिए और हल कीजिए। 500 रुपये को 20 लोगों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? कुल है 500 रुपये, 20 लोगों में बांटना है, तो ये 20 को हम लेंगे। 20 दूनी 40, बचा 10, फिर एक आया 100, तो उत्तर आएगा 25 रुपये। एक विद्यालय में 60 बच्चे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 10-10 बच्चे हैं, तो बताओ कुल कितनी पंक्तियाँ कतारें हैं? 60 भागी 10 किया, उत्तर आएगा 6। कुल 6 कतारें हैं। अगर देखते हैं साथियों, एक खेत में 25 क्यारियाँ हैं और हर क्यारी में 5-5 पौधे लगे हैं, तो बताइए कुल कितने पौधे लगे हैं? 25 गुणा 5, 125 पौधे लगे हैं। 16 टॉफियों को 8 बच्चों में बराबर बांटने पर कितनी टॉफियाँ मिलेगी? 16 को भाग करेंगे 8 से, उत्तर आएगा 2, तो 2 टॉफियाँ मिलेगी। अगला सवाल दिया है, एक मैदान में 30 गायें हैं, उन्हें 5 कमरों में बराबर संख्या में बांधना है, तो बताइए कमरे में कितनी गायें बांधी जाएगी? 30 भागित 5 के उत्तर आएगा 6 गायें। आगे देखते हैं साथियों सप्ताह 24 दिवस 4। वस्तुओं को नीचे दिए गए 4 समूहों को मिलाकर एक बड़ा समूह। देखो इसमें है 5 से 5, 10, 15, 20। तो यहाँ हमने 5 समूह बना दिए हैं 4-4 के, तो ये हो गए 20 सेब। आगे दिया है 20 वस्तुओं को एक बड़े समूह को 5-5 वस्तुओं के छोटे समूह में तोड़ना है। यहाँ कुल 20 चॉकलेट दी है, इन्हें 5-5 के समूह में तोड़ दिया। देखो हमने 5 चॉकलेट 5, तो उत्तर आएगा 20 भागित 5 किया तो आएगा 4। यहाँ 6-6 वस्तुओं को नीचे दिए गए 5 समूहों को मिलाकर एक बड़ा समूह बनाना है। देखो ये 6 तो हमने यहाँ बड़ा समूह बना दिया है। 6 त्रिभुज को 6 और इधर आएगा 5। आगे देखते हैं साथियों, दिए गए 18 वस्तुओं के समूह को 6-6 वस्तुओं के 3 समूह में तोड़ना है। देखो यहाँ पर कुल 18 फुटबॉल दी है, तो इन्हें हमें 3 हिस्सों में बांटना है, तो एक हिस्से में आएगी 6-6 फुटबॉल। अगला सवाल है, किसी वस्तु के 8-8 दो छोटे समूहों को एक बड़े समूह में इकट्ठा कीजिए और उनके गणितीय तथ्य लिखिए। देखो हमने यहाँ एक हिस्से में लिए हैं 8 गोले, इसमें लिए हैं 8 गोले, इनको इकट्ठा किया 8 गुणा 2, उत्तर आया 16। तो यहाँ हमने लिए हैं पूरे 16 गोले। अगला सवाल है, किसी वस्तु के चित्रों का एक बड़ा समूह बनाइए और उनके 6-6 के समूह में तोड़िए। देखो यहाँ हमने कुल मिलाकर पत्तियाँ ली है 12 पत्तियाँ, और इनको हमें अब यहाँ पर 6-6 के समूह में तोड़ देना है, तो 12 भागी 2 उत्तर आएगा 6। ठीक इसी प्रकार सप्ताह 24 दिवस 5। निम्नलिखित गणितीय तथ्यों के लिए दैनिक जीवन की समस्या पर आधारित प्रश्न बनाइए। 500 भागी 10
देखो गीता के पास कुल 500 रुपये हैं, सभी नोट 10-10 के हैं, तो कुल नोटों की संख्या क्या होगी? 50। यहाँ सवाल है 6000 ग्राम अनाज 20 परिवारों में बांटने पर प्रत्येक परिवार को कितना मिलेगा? तो 6000 भागित 20 क्या उत्तर आएगा? 300 ग्राम। अगला सवाल है 200 लीटर दूध को 5 बर्तनों में बांटने पर कितना दूध आएगा एक बर्तन में? 200 भागित 5 40 लीटर। अगला सवाल है 8 मीटर रस्सी से 2 मीटर के कितने टुकड़े हो सकते हैं? 8 भागित 2 4। अगला सवाल है मुद्रा से संबंधित 1000 रुपये को 20 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितना मिलेगा? तो 1000 भागित 20 किया, उत्तर आया 50 रुपये हर एक को मिलेंगे। अगला सवाल है दैनिक जीवन आधारित समस्याओं के लिए गणितीय तथ्य लिखकर हल कीजिए। एक तरबूज का वजन 5 किलोग्राम है। 20 लोगों में बराबर मात्रा में बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मात्रा में तरबूज मिलेगा? देखो 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 5 किलो हो गया 5000 ग्राम, तो 5000 ग्राम भागित 20, तो एक को आएगा 250 ग्राम। अगला सवाल है एक टब में 30 लीटर पानी आता है, तो इस पानी से 6 लीटर की कितनी बाल्टियां भरी जा सकती है? 30 को हम भागित करेंगे 6 से, उत्तर आएगा 5, तो 5 बाल्टियां भरी जा सकती है। सवाल तीसरा है 100 मीटर लंबी रस्सी में से 4-4 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? 100 को भागित किया 4 से, उत्तर आएगा 25 टुकड़े काटे जा सकते हैं। अगला सवाल है रघु के पास कुल 1000 रुपये हैं, जिसमें सभी नोट 50-50 के हैं। कुल नोटों की संख्या क्या होगी? 1000 भागित 50 किया, उत्तर आएगा 20 नोट। आगे देखते हैं साथियों, सप्ताह 24 दिवस 6। नीचे दिए गए वस्तुओं के संग्रह को बराबर 5 हिस्सों में बांटना है। यहाँ कुल 30 चॉकलेट है, जिसे हम भागित करेंगे 5 हिस्सों में बांटना है, उत्तर आएगा 6 टॉफियाँ। अगला सवाल दिया है गणितीय तथ्य 20 भागित 4 के लिए वस्तुओं के चित्र बनाइए। हमने यहाँ 20 गोले बना लिए हैं, जिन्हें एक तरफ 4 एक तरफ 5 हिस्सों में बांट दिया है, तो 5 समूह बनेंगे। 500 रुपये के 100 लोगों में बराबर बांटिए। 500 भागित 100 किया, एक को आएंगे 5-5 रुपये। कोई गणितीय तथ्य लिखिए जो भाग की संक्रिया को प्रदर्शित भी करे और उसका चित्र बनाना है। हमने यहाँ 10 केले लिए, 10 किलो को 5 लोगों में बराबर बांटना है, तो एक को आएंगे 2-2 केले। अगला सवाल है 30 भागित 5 को बार बार घटाकर, देखो हमने सीखा है कि बार बार घटाने पर भी उत्तर आ जाता है भाग का। 30 में से 5 घटाए, पहली बार में 25, फिर दूसरी बार में 20, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार में उत्तर आएगा 0। 30 भागित 5 उत्तर आएगा 6। एक डिब्बे में 40 लड्डू है, 5 लोगों को बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे? 40 भागित 5 किया, प्रत्येक को 8 लड्डू मिलेंगे। एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है, उसमें 100 मिलीलीटर माप के कितने गिलास भरे जा सकते हैं? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 5000 बटे हम 100 करेंगे, तो 50 गिलास भरे जा सकते हैं। अगला सवाल है एक रस्सी की लंबाई 700 सेंटीमीटर है, तो उस रस्सी की लंबाई मीटर में क्या होगी? हमें पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 700 बटे 100 कर देंगे, उत्तर आएगा 7 मीटर। एक 15 डिब्बों वाली रेलगाड़ी में 120 पहिए हैं, तो बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने पहिए हैं? 120 से भाग करेंगे 15 का, उत्तर आएगा 8 पहिए। अगला सवाल है मेरे पास 35 किताबें हैं, मैं अलमारी में एक खाने में 7 किताबें रखती हूँ। बताइए मुझे इन सभी किताबों को रखने के लिए अलमारी में कितने खानों की ज़रूरत होगी? 35 भागित 7 करेंगे, उत्तर आएगा 5 खानों की ज़रूरत होगी। इसी के साथ हमारा सप्ताह 24 समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।